इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट, जो कि रियल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ढंग से देखिए। उसके बाद किताबों से और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो किताबों से पढ़िए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लोजर, क्लोज सेट क्या होता था। वो ए कोई आर का सबसेट है, तो इफ़ कब जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू आर माइनस ए, अगर ये ओपन हो जाता था तो हम कह देते थे कि हमारा जो सेट ए है ना वो क्लोज सेट हो गया। क्या पढ़ा था? क्लोज्ड सेट पढ़ा था। तो अब लिमिट पॉइंट समझाने से पहले मैं इसकी बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी पहले समझाता हूँ। ध्यान से समझिएगा बात। लिमिट पॉइंट समझने से पहले आप ये समझिए कि क्या है लिमिट पॉइंट। कभी भी आप ये पूरा मान लेता हूँ मैं आर है, आर से ही लिया जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, ये क्या है? आर है। ये क्या है? आपका सेट ए है। सेट क्या है? ए है। जो आप पॉइंट उठाएंगे ना, एक्स कोई पॉइंट जब उठाएंगे आप आर से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? आर से उठाएंगे। मतलब वो पॉइंट इसका हो भी सकता है और इसका नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बात? पहले इस बात को समझिए आप। पॉइंट कहाँ से उठाया जाएगा? आर से। जबकि जब आप इंटीरियर उठाते थे, इंटीरियर लेते थे, तो ए इंटीरियर में एक्स ए का होता था, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर कहते थे हम। इंटीरियर होने के लिए एक्स ए का होना चाहिए था। जबकि लिमिट पॉइंट के लिए एक्स का जरूरी नहीं कि ए के अंदर हो। पहली बात तो ये समझिए आप। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे मैंने लिखा 3,4। ध्यान से इस बात को समझिएगा आप। 3,4 अगर मैं ये बनाऊं, आर का तो सबसेट है ही। 3,4 क्या है? आर का सबसेट है। इस 3,4 को मैंने क्या कहा? ए कहा। 3,4 को मैंने क्या कहा? ए कहा। अब आप देखेंगे कि 3 तो मेरे ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 जो है मेरे ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं 3 माइनस एप्साइलन कॉमा 3 प्लस एप्साइलन लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 3 माइनस एप्साइलन कॉमा 3 प्लस एप्साइलन लेता हूँ, मतलब ये ले लिया मैंने 3 माइनस एप्साइलन 3 प्लस एप्साइलन। ये क्या है आपका? 3 माइनस एप्साइलन, और ये क्या है? 3 प्लस एप्साइलन। अब आप देख रहे होंगे इस इंटरवल में ए के बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं। एक भी हो जाता काम चल जाता, लेकिन ए के तो बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें हैं। 3 के ना होते हुए भी ए के क्या है? बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इस इंटरवल में ए के बहुत ज़्यादा बिलोंग कर रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि एक कंक्लूजन को आप समझिए। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको। 3 क्या है? ए के नज़दीक है। इस बात को समझिए आप। क्या है? इसमें ए के कुछ पॉइंट है ना, बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे वो। तो पहली बात तो ये लिमिट पॉइंट समझने से पहले आप इस बात को समझिए, जिस पॉइंट को आप निकाल रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्स जो होगा, एक्स इज़ वेरी क्लोज टू ए। बाद में हम इसको एक्यूमुलेशन पॉइंट कहेंगे। एक्यूमुलेशन पॉइंट का मतलब एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। तो उससे ही पता चल रहा है कि एक्यूमुलेट हो जाएगा, भीड़ जमा होगी जैसे कहते हैं। तो एक्यूमुलेट हो गया कहूँ तो ए के नज़दीक होना। जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं वो ए में हो चाहे ना हो, लेकिन वो ए के ज़रूर नज़दीक होगा। उस सेट ए के ज़रूर वो सेट नज़दीक होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? लिमिट पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लिमिट पॉइंट। तब हम उसको पढ़ देंगे, वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है बात? उसको हम पढ़ क्या देंगे? लिमिट पॉइंट पढ़ देंगे। ठीक है। जैसे एक और लेता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ आपसे कि एक इंटरवल आपने लिया, ये इंटरवल ले लिया, ए कोई सेट लिया, वो ले लिया, इसी को ले लेते हैं 4,5 ले लेते हैं। ठीक है, 4,5 ले लेते हैं। तो 4,5 को जब मैं डिनोट करूँगा 4,5 इंटरवल को, 4,5 को, तो x एक पॉइंट लेता हूँ मैं, x एक पॉइंट लेता हूँ क्या? 4.02 ले लेता हूँ, 4.02 x ले लेता हूँ। ठीक है, तो 4.02 अगर मैंने पॉइंट लिया तो मैं एक ऐसा इंटरवल ज़रूर जनरेट कर पाऊँगा। x को ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ होगा 4.02, तो 4.02 ये है। तो मैं एक ऐसा ज़रूर एक नेबरहुड या फिर एक ओपन इंटरवल ऐसा ज़रूर मैं बना पाऊँगा जिसमें ए के बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। और ध्यान दो, उसको छोड़ के, इसको छोड़ के, ये भी आता है उसमें, आगे वर्ड आएगा ना, उस पॉइंट को छोड़ के ए के बहुत सारे पॉइंट उसमें बिलोंग करेंगे।
ठीक है ना। वो पॉइंट को छोड़ के, उस पॉइंट को छोड़ के ए के बहुत सारे पॉइंट उसमें बिलोंग करें तो तब हम उसको लिमिट पॉइंट कहा करते हैं। अब मैं अगर डेफिनेशन लिखता हूँ तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी समझिएगा आप। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अब लिखने जा रहा हूँ मैं। किसकी? लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ठीक है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हम लिखते हैं। अगर मैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखूं, अब आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। पॉइंट कहाँ से लिया गया है? आर से, और ए क्या है? आर का कोई सबसेट है। पॉइंट को किसका लिमिट पॉइंट कहोगे? ए का कहोगे। किसका कहोगे? ए का लिमिट पॉइंट। लिया कहाँ से गया है? आर से लिया गया है। कहोगे किसका? ए का, ठीक है। कब कहोगे वो बात करता हूँ। ए पॉइंट, अब लिख रहा हूँ मैं, ए पॉइंट एक्स लिखा मैंने, इज सेट टू बी, नहीं लिखा मैंने ए में बिलोंग करता है आर में, तो आर का सबसेट है तो आर में ले लिया, ठीक है। ए में भी हो सकता है लेकिन आर से लोगे तो ए के बाहर भी हो सकता है। ए पॉइंट एक्स इज सेट टू बी, इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट। क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट, सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ किसका? ऑफ ए का कहोगे उसको, ठीक है। कब? इफ, अब लैंग्वेज को समझिएगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन लो आप, मतलब इंटरवल बनाओगे। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, द इंटरवल कैसा? x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल contains at least लिख रहा हूँ मैं, 2-3 डेफिनेशन लिखा रहा हूँ मैं एक साथ, देखिए। एटलीस्ट इसी की, एटलीस्ट 1 कह दे रहा हूँ मैं, मैंने 1 पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए अदर देन x, उस x के अलावा, ठीक है। और इसी को हम डेफिनेशन में, ये बात को समझिएगा आप, कोई पॉइंट, ये R से ये A है आपका एक पॉइंट x, इस A का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। जब कोई भी एप्सिलॉन आप ले लो, उससे बनने वाला इंटरवल आप जब बनाओगे, उसमें कम से कम x के अलावा दूसरा पॉइंट उस सेट का होना चाहिए। किस सेट का? जिसके लिए आप लिमिट पॉइंट निकाल लो। तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी लिखते थे, द इंटरवल, देखो, द इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ a अदर देन x। क्या हम इसको, जब हम टोपोलॉजी पढ़ा करते थे, इस डेफिनेशन को ऐसा भी लिखा करते थे ना, x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन किसके साथ लो? a के साथ। उसमें से आप x को हटा भी देते हो तो जो मिलता है वो नॉन एम्प्टी मिलना चाहिए। ये लैंग्वेज यही है, देखिए। द इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए, ये देखिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए अदर देन x का मतलब अदर देन x, ये लाइन क्या कह रही है? अदर देन x। और इसका पॉइंट कंटेन करने का मतलब क्या हुआ? इसका और इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है। इसका मतलब इसके पॉइंट कम से कम, एक पॉइंट कम से कम, एटलीस्ट 1 पॉइंट तो इसमें होना चाहिए। तब मैं कह दूंगा कि वो जो x है मेरे a का क्या है? लिमिट पॉइंट है। बोल देंगे हम x जो है हमारे a का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। इसी को मैं और ज़रा सा और लैंग्वेज में लिखता हूँ। पहली लैंग्वेज तो मैंने ये लिखी, दूसरा जो ये इंटरसेक्शन वाली जो लैंग्वेज थी, इसको इसी लिमिट पॉइंट के लिए मैं कहता हूँ लेट x बिलोंग्स टू r, x कोई रियल नंबर है एंड a कोई r का सबसेट है। a क्या है? कोई r का सबसेट है, ठीक है। देन, तो उस केस में देन x इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट,
लिमिट पॉइंट ऑफ, किसका लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ, कब? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इंटरवल कौन सा? x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, कंटेन्स एट लीस्ट, वही लिख रहा हूँ ना, एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए, 1 पॉइंट ऑफ ए अदर देन x। तो इसका मतलब क्या लिखा मैंने? ये x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल है, इसमें से a माइनस एक्स करा आपने तो वैल्यू क्या मिली? नॉन एम्प्टी मिली। तो तब मैं क्या कह दूंगा? x जो कि पॉइंट है r का, वो क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाएगा। किसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा? कैपिटल A का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब मैं अगर इसी स्टेटमेंट का नेगेशन बनाता हूँ, नेगेशन का मतलब ये हुआ कि लिमिट पॉइंट नहीं कहलाए। अगर मैं इसका नेगेशन बनाता हूँ तो लैंग्वेज को समझिएगा आप, इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगा? इस डेफिनेशन का नेगेशन क्या होगा? ए रियल मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ए रियल नंबर नेगेशन बना रहा हूँ मैं इसका स्टेटमेंट का नेगेशन। ए रियल नंबर क्या? वो रियल नंबर x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट, x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट। तो हमने क्या लिख दिया? x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट, नहीं है, नेगेशन कर रहे हैं हम। ऑफ किसका? लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ, कब? देयर एग्जिस्ट, अगर एक भी, वहाँ फॉर ऑल एप्सिलॉन कह रहा था, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा, सच दैट, एक भी अगर कर गया क्या? x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल एक भी एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए इंटरवल आपने बनाया contains no point of A other than x। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अगर मैं लिखूं तो x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन जब आप a माइनस एप्सिलॉन करोगे तो फाई आ जाएगा। आपने x को हटाया, जब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया, फाई आ गया। इसका मतलब इसमें, इस वाले इंटरवल में x के अलावा कोई और पॉइंट है ही नहीं। a का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है ना, x को हटा दिया था आपने, तो अगर लिमिट पॉइंट होता तो नॉन फाई आता, लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये फाई आ जा रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल में एक एप्सिलॉन में ऐसा ढूंढ पाया, ध्यान से सुनिएगा, एक एप्सिलॉन में ऐसा ढूंढ पाऊँ, उससे बनने वाले इस ओपन इंटरवल में x के अलावा कोई और पॉइंट हो ही ना, x के अलावा कोई और पॉइंट हो ही ना, तो मैं कह दूंगा कि x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a। x जो होगा a का मेरा लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा उस केस में। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो अब और ज़रा सा आगे बढ़ते हैं, इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाता हूँ मैं, देखिएगा, और दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ मैं इसको। क्या है, अब जब हम बात कर रहे हैं ना इनफाइनाइट, एटलीस्ट 1 पॉइंट अदर देन ऑफ ए, तो अब हम ये बात करते हैं कि एटलीस्ट 1 पॉइंट आ गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आगे। क्या आगे? ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, बात को समझिएगा आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ जाएंगे। उसको मैं प्रूव करके भी दिखाता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि केवल, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट नहीं होंगे, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। ठीक है ना, हमने जो डेफिनेशन करी थी, डेफिनेशन क्या कहती थी? वो यही कह रही ना, x माइनस एप्सिलॉन
एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए में से आपने एक्स को हटाया तो नॉन एम्प्टी मिलना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू 5 मिलना चाहिए। एक भी पॉइंट कर जाए तो हम बात कर लेते थे, लेकिन हम अब समझते हैं कि वो एक नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखता है। कितने पॉइंट्स को रखता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या थी सुनिएगा मेरी बात को। x बिलोंग्स टू r, ध्यान से समझिए इस बात को, फिर कह रहा हूँ आपको, जहाँ पे a जो है r का सबसेट है, एक लैंग्वेज और लिख रहा हूँ मैं, देन x इज़, तब x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ a, लिमिट पॉइंट ऑफ a इफ फॉर एवरी epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0 the interval x, इंटरवल नहीं लिखा मैंने, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, the interval contain infinitely many point of कैपिटल A, many point of कैपिटल A, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट नहीं इनफाइनाइट पॉइंट होंगे कैपिटल A के। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन जब A लूँगा ना, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट आ जाएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, इज इनफाइनाइट सेट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, इन दोनों के इंटरसेक्शन में, मतलब A के साथ जब आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिल रहे हैं। इस बात को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को नहीं रख सकता है। ठीक है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखेगा, वो अदर देन वाली जो सिचुएशन थी वो गलत हो जाएगी। इससे पहले हमने पढ़ा था ना, अदर देन कह रहे थे हम, डेफिनेशन में हमने एटलीस्ट ए पॉइंट ऑफ एक अदर देन ऑफ एक्स भी पढ़ा था हमने डेफिनेशन, वो वाली डेफिनेशन को फेल करा देगा अगर कोई फाइनाइट सेट रखता है। तो मैं बात प्रूव करता हूँ, इस बात को प्रूव करना चाह रहा था मैं, तो कैसे प्रूव करूँगा देखिएगा कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को रखेगा। तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलूँगा कि नहीं, वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखता है। ठीक है, हम कह लेते हैं लेट इफ पॉसिबल x एक मेंबर है, बिलोंग करता है कहाँ, x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एंड x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन जो है कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑफ ए, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ए। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या हैं, से लिख देता हूँ मैं उन पॉइंट्स को A1, A2 अप टू एन सॉन, x1 x2 रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x1, x2, x3 अप टू एन सॉन xn, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन था ना, लेट एक एप्सिलॉन 1 ऐसा चूज कर लिया जो क्या है, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस x की प्रत्येक ai से, सच दैट 1 लेस देन इक्वल्स टू i लेस देन इक्वल्स टू n। इस बात को समझिए आप, ये क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये कहना चाह रहा है मिनिमम ऑफ मॉड x माइनस a1 कॉमा मॉड x माइनस a2 अप टू एन सॉन मॉड x माइनस an। मैंने x से रिप्रेजेंट किया ना इसको, तो a लिख देता हूँ, पहले a लिख रहा था मैं, फिर xn लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, a1 a2 अप टू एन सॉन an लिख देता हूँ। तो ये हो गया इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये मेरा एप्सिलॉन 1 है। तो क्या ये x माइनस एप्सिलॉन 1 कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 1 की मैं बात करता हूँ, कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए का पॉइंट, इसकी इन सब में जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी उनसे भी मिनिमम आएगी, तो ये लाइन यही तो कह रही है कि ये A1 A2 A3 हमने कहा था वो पॉइंट इसके ये वाले कंटेन कर रहा है, तो ये यही तो कह रहा है। ये जो नेबरहुड है जो आपने इंटरवल बना रखा है, ये क्या कह रहा है, कंटेन्स नो
पॉइंट ऑफ कैपिटल ए अदर देन एक्स। ये डेफिनेशन कह दे रही है कि ये जो है x के अलावा, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस ली, इनमें सबसे छोटी मिनिमम लिया आपने, ये x के अलावा किसी पॉइंट को नहीं रखता है, जबकि हमने फाइनाइट पॉइंट लिए थे। अगर मैं कहूँ कि ये x बिलोंग करता है इसमें और ये फाइनाइट a के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखता है, तो मेरी डेफिनेशन जो वो लिखी थी ना, x बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, जो इंटरवल आपने बनाया कंटेन, वो जो इंटरवल है आपने जो बना रखा है कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन x कहा था। ये लाइन तो कह रही है कि नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन x, तो इसका मतलब वो अदर देन वाली लैंग्वेज को इस लाइन ने गलत साबित कर दिया। और गलत साबित कब करा इसने? जब मैंने इसमें क्या किया, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लेके मैं चला था। अगर मैं फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को लेके चलता हूँ तो मेरी डेफिनेशन फेल हो जा रही है। इसका ये डायरेक्ट मतलब हुआ कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट न होके कितने पॉइंट्स को रखता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखता है। किसको रखता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को। किसके? ए के। ठीक है ना? जो वो आप बात कर रहे थे उस इंटरवल में, किस इंटरवल में? x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ए आ जाते हैं। तो ये थी लिमिट पॉइंट की मेरी डेफिनेशन। मैंने अलग अलग तरीके से आपको ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन समझाने की कोशिश करी। अब मैं लिख रहा हूँ इसी में आगे डिराइव्ड सेट क्या होता है, देखिएगा। डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट का मतलब क्या हुआ? लेट ए सबसेट ऑफ आर, आप समझ रहे हैं डिराइव्ड सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। देन द सेट containing all limit point, ठीक है, ऑफ ए। इसको आप ढंग से एक बार इस लेक्चर को देखिए, बढ़िया तरीके से समझिए, फिर किताब भी खोलिए, किताब में से भी पढ़िए। उसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा इसको समझने में। ठीक है? और लिमिट पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि रियल एनालिसिस समझने के लिए लिमिट पॉइंट का समझना बहुत आवश्यक है। रियल आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये लिमिट पॉइंट समझ में आता है। ठीक है? तो देन द सेट कंटेनिंग ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्या कहा? ए सबसेट है आर का। तो देन द सेट कंटेनिंग मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट आ रहे हैं उसके कलेक्शन को इज कॉल्ड, इसको क्या कह देंगे हम? डिराइव सेट कह देंगे। डिराइव सेट, तो डिराइव सेट को डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश से, या डिराइव सेट ऑफ ए भी लिखा होगा किसी बुक में। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे, एक्स जो होगा इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक्स क्या होगा? ए का लिमिट पॉइंट होगा। तो इसको हम क्या कह देंगे? डिराइव सेट कह देंगे। ठीक है? तो इस टॉपिक को आप पहले इतना पूरा ढंग से देखिए, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं हम। अगले लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।